नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए वीकली करंट अफेयर की क्लास 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक की करंट अफेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारतीय सेना ने किस नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम के नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया है। राजभवन में नए दरबार कॉल हॉल का उद्घाटन किसने किया? तो राजभवन में नए दरबार कॉल हॉल का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है और सऊदी अरब पहले पर, नीदरलैंड दूसरे पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICAI के अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा बने हैं और इसके उपाध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी हैं। बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा बने हैं। और दोस्तों, 2022 में बुर्किना फासो की सेना ने तख्ता पलट कर दिया, जो कि 24 जनवरी 2022 को हुआ था और उसका नेतृत्व दामिबा ने किया था। और राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन कोबोरे और प्रधानमंत्री लसीना जर्बो को उनके पद से हटा दिया गया और संसद, सरकार और संविधान को वहां पर भंग कर दिया गया। आइए जानते हैं बुर्किना फासो के बारे में कुछ और तथ्य। तो बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगो है और बुर्किना फासो के राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन कोबोरे हैं और बुर्किना फासो की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मई में आयोजित किया जाएगा और यह 29 मई से 4 जून 2022 तक फिल्म डिवीजन परिसर मुंबई में आयोजित होगा। QR कोड आधारित तंत्र किसने लॉन्च किया? तो QR कोड आधारित तंत्र जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। कौन से राज्य की सेंट्रल जेल को अपना पहला रेडियो चैनल मिला है? तो इंदौर सेंट्रल जेल को, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको अपना पहला रेडियो चैनल मिला है। और दोस्तों, इस रेडियो चैनल का नाम जेलवाणी FM 18 तंत्र है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल है और मुख्यमंत्री पूछे तो शिवराज सिंह चौहान है। एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के MD और CEO इलकर IC बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। CBI ने भारत की किस कंपनी पर भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया है? तो CBI ने ABG शिपयार्ड नाम की कंपनी है, उसमें 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाया है। और ABG का मुख्यालय पूछे तो मुंबई है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने और इस पुस्तक को मई 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को फिर से राष्ट्रपति चुना गया है और जर्मनी का चांसलर ओलाफ स्कोल्ज है और जर्मनी की राजधानी पूछे तो बर्लिन रहेगी और इसकी मुद्रा यूरो है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कौन स्थापित करेगा? तो देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भारतीय रेलवे स्थापित करेगा और यह किशनगंज, नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। इसरो ने कौन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने EOS-04 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसरो के अध्यक्ष और अंतरिम सचिव डॉक्टर S सोमनाथ हैं और इसरो का मुख्यालय पूछे तो बेंगलुरु, कर्नाटक में है और इसरो की स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो आपातकालीन अधिनियम कनाडा ने लागू किया है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा की राजधानी पूछे तो ओटावा है और अगर मुद्रा पूछे तो कैनेडियन डॉलर है। 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा और इसमें पहले स्थान पर चीन रहा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया के
जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। सौर विद्युतीकरण योजना यानी सौभाग्य योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो सौभाग्य योजना में राजस्थान राज्य अव्वल रहा है। भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा? तो भारत 2024 तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म को क्षय ऊर्जा में बदल देगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी बने हैं और इसका हेड ऑफिस पूछे तो दिल्ली में रहेगा और इसकी स्थापना पूछे तो 3 नवंबर 1962 को हुई थी। जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जनवरी 2022 के लिए पुरुषों की श्रेणी में कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और महिला खिलाड़ियों में पूछे तो हीथर नाइट इंग्लैंड की है, उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 15 फरवरी को मनाया गया है। पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी डाबर इंडिया बन गई है। हाल ही में किस महान गायक व संगीतकार का निधन हो गया है? तो बप्पी लहरी जो कि एक महान गायक और संगीतकार थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक के किस अधिकारी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो आईसीआईसीआई के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर संदीप बख्शी को चुना गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मोस्पी ने भारत की जीडीपी 3 से 3.5% रहने का अनुमान लगाया है। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया है? तो पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। और दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? तो जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.01% हो गई है। मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव राजस्थान में बनाया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल का पूछे तो कलराज मिश्रा हैं। हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार किसने जीता है? तो वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार रेलटेल ने जीता है। भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने चीन मूल के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने चीन के 54 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है और यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लगाया है। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने की है। हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक ने शुरू किया है। और दोस्तों, यस बैंक के बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके सीईओ प्रशांत कुमार है और इसकी टैगलाइन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी ने शुरू किया है और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसका मुख्यालय पूछे तो लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष और एमडी शिव सुब्रमण्यम रमन हैं। हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों, अगर पूछे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम हैं। जनवरी 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो जनवरी 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर 12.96% हो गई है।
भारत की G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किस सचिवालय का गठन किया है? तो भारत सरकार ने G20 सचिवालय का गठन किया है। और दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो 18वां संस्करण है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसके सदस्य वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण वह भी इसकी सदस्य होंगी, अमित शाह भी इसके सदस्य होंगे और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है वह भी इसके सदस्य होंगे। और जो G20 शेरपा है वो कौन होंगे? वह पीयूष गोयल होंगे। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है। कुनस्योम का अर्थ सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी होंगे। और बिहार के राज्यपाल का पूछे तो फागू चौहान है और राजधानी पटना है और उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। डायरेक्थॉन 2022 का आयोजन किसने किया? तो डायरेक्थॉन 2022 का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह जीता है चेल्सी ने। संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 कौन कौन से देश करेंगे? तो कोप साउथ 22 US और बांग्लादेश के बीच में होगा। सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना को मंजूरी दी है। भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 किसने जारी किया है? तो भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 फेथ ने जारी किया है। और फेथ की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है। 17वीं नेशनल वॉलीबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2021-22 किसने जीती? तो दोस्तों, पुरुषों में जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वह हरियाणा ने जीती है और महिलाओं में केरल राज्य ने जीती है। और दोस्तों, 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 बिज्जू पटनायक इंडोर स्टेडियम KIIT यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं G अशोक कुमार। मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी किसने दिखाई? तो मुंबई में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई है। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनेगा? तो केरल का पहला कारवां पार्क वागामोन हिल स्टेशन पर बनेगा। और दोस्तों, यह इडुक्की जिले में स्थित एक जो सुंदर हिल स्टेशन है वागामोन, वहां पर बनने के लिए तैयार है। विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 19 फरवरी को मनाया गया है। और दोस्तों, वर्ल्ड पेंगोलिन डे हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो भी हम जान लेते हैं। पेंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जो स्केल से ढका होता है और ये खुद को बचाने के लिए हेजहॉग की तरह गेंद में घूमते हैं। उनका नाम मलय शब्द पेंगुलिंग से आया है जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हो। और वे दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनपायी हैं क्योंकि लोग उनका मांस और हड्डी चाहते हैं। और पेंगोलिन की जीभ उसके शरीर से लंबी हो सकती है जो कि पूरी तरह से 40 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। दिल्ली पुलिस का शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आरएम लाइसेंस किसने लॉन्च किया? तो शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आरएम लाइसेंस को अमित शाह ने लॉन्च किया है। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बना है। और दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है और इसके राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने हैं।
विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। ट्रांस यूनियन ने एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसके साथ टाई अप किया है? तो ट्रांस यूनियन ने फिक्की के साथ टाई अप किया है। और दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 550 टन क्षमता के गोबर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोबर्धन संयंत्र का उद्घाटन इंदौर में किया है। भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो सरकार ने हील बाई इंडिया योजना को शुरू किया है। फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना लॉन्च करेगी? तो फसल बीमा पॉलिसियों को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना को लॉन्च करेगी। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा को बनाया गया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में 11% वृद्धि हुई है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बिल गेट्स ने ही माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई और इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके सीईओ सत्या नडेला है। प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल रन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं साकिबुल गनी जो कि बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया को मिला है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।